मैं भक्ति नाम जप करता हूँ, ये एक साधक का सवाल है किसी जिज्ञासु का। तो कह रहा है लेकिन ये डर लगता है जी कहीं शरीर ना छूट जाए जल्दी, तो क्या करूँ मैं। तो पहले तो ये परम वंदनीय जीव है जो भक्ति का संबंध बना के और उस अपने लक्ष्य को इतनी जल्दी प्राप्त करने के लिए बेताब है, लेकिन डर लगता है कहीं प्रारब्ध से शरीर ना छूट जाए। सावधान है, नॉर्मल नहीं। तो ये तो हर एक साधक को होना चाहिए। अब भाई क्षण भंगुर शरीर है, क्या पता अगले पल अगले दिन मिले कि नहीं मिले। वही सवाल वो कह रहा है और वही अभी बताया जा रहा था थोड़ी सी देर पहले। अब जो साधक ये नहीं सोचता अब यार कदे कल शरीर छूट जाए, अब भगवान से अनन्य प्रेम तो हुआ नहीं है, प्रेम तो है लेकिन अनन्य नहीं हुआ है। अनन्य का मतलब जानते हो कृष्ण क्या है? अनन्य प्रेम कई बार बता लिया मैंने। क्या किसको कहते हैं अनन्य प्रेम? अनन्य प्रेम यानी सबसे प्रेम हैं? एक ही को मानने से कोई भगवान में देखना। ये बात अनन्य प्रेम का मतलब है कि अन्य ना हो, अन्य में मन ना हो। अन्य कौन है? ये एक तो ये माता पिता, ये जो ये अन्य है, भैंस गाय घोड़ा गाड़ी, ये कौन है? दुकान मलाट पलाट में भी मन रहता है, ये कौन है? अन्य है ये। अन्य ना रहे। धर्म अर्थ काम मोक्ष स्वर्ग वगैरह कोई कामना ना रहे। सिर्फ मेरा वो है और वो कब मिलेगा, ये 24 घंटे चिंतन ध्यान। तो उसमें क्या क्या चीज आ गई अनन्यता में? प्रभु के गुण, रूप, लीला, भगवत प्राप्त संत जिनकी माया हट गई हो या निष्काम प्रेम में चूर हो, जो राधा कृष्ण या सीताराम, बस इतने में मन न रहे, इसको कहते हैं अनन्य। और यही भगवान की एक ही शर्त है, अब जिस दिन अनन्य शरणागति अनन्य प्रेम कर लेगा फिर मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। और ये जीव करना नहीं चाहता। एक तो भगवान को जानते ही नहीं, आज दे लोग कल युग में मानते नहीं। इंद्रियों का सुख मिल जाए, मान सम्मान, अंड मंड खा लिया, दारू दप्पा पिकनिक, शरीर को सजाने में बस यहाँ तक सीमित है। धर्म का आचरण नहीं, जीवों पर दया नहीं, 10% शुभ कमाई का दान नहीं, कोई लेना देना नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं पिछले संस्कार से जो भगवान को जाने। यार भगवान कौन है? हमारा तो वही है। उनमें से करोड़ों आदमियों में से अनन्य बनने वाले उंगलियों पर 50-60 मुश्किल से होंगे, जो दोनों चीज ना चाहें, संसार भी चाहिए और भगवान भी चाहिए। समझ गए भाई? ऐसे जीव दुर्लभ होते हैं, इसलिए भगवान ने कहा है ये भी को हटा, ही लगा, तू आत्मा है, मेरा अंश है, तो तेरा शरीर से क्या संबंध है? उल्लू गधा, दुख भोगेगा, जानता नहीं, शरीर छूट जाएगा, सामान को छोड़ के जाएगा, और सामान के कमाने में जो छल कपट किया है उसका दंड भोगेगा। दो चीज इकट्ठी होंगी, सामान रख, लंबा गिरो। अभी नोट कर रखा है ना क्या क्या छल कपट किया, किसको धोखा दिया, कहा झूठ बोली, नोट कर रखा है। जो सोचता है उसी को नोट करता हूं, ध्यान रखना। बहुत डेंजर है ये। अगर गलत काम किया तो अनंत नरकों का दरवाजा खुलता है इससे। क्यों? और किसी का नोट नहीं होता।
तो मतलब वो ये कह रहा है, अब महाराज जी अनन्य बनानिया हूँ, भगवान से थोड़ा प्रेम हुआ है, कहीं शरीर ना छूट जाए, मैं क्या करूं। अगर ये भाव है तो वो पूजनीय साधक है, पूजनीय आत्मा है, उसको तो सलामी करना चाहिए और उससे हमने सीखना भी चाहिए। देखो कितनी व्याकुलता है उसमें, कैसा सवाल पूछ रहे हैं। ये भय, मृत्यु का भय, 7 दिन बचे हैं, क्या करूं। परीक्षित 1 सेकंड में वो चीज त्याग दी। बड़ा लड़का था जन्मेजय, उसको राज्याभिषेक किया, बस अभी यही करूंगा, 7 दिन में ऐसी चीज, अब बाद में ना मरना पड़े, आखिरी बार मरूं। यही तो जीव को शरीर मिला है, अब दोबारा ना मरूं, दोबारा ये शरीर धारण ना करूं, कुत्ते बिल्ली का ना करूं, फिर तो दिव्य शरीर मिलता है उधर। ये गोबर कूड़े का नहीं, सड़ा पड़ा जो, जिसमें बीमारियां, रोग, बाथरूम, खखार, फिर भी अहंकार करते हैं मैं ये कर दूंगा। अरे सड़ा पड़ा है, एक बार तेरी झाड़ दुख जाए तो चिल्ली मारेगा पूरी रात। किस चीज का अहंकार कर रहा, रावण है तू। तो उस साधक का मेरे ख्याल में जवाब मिल गया होगा। अब भाई तेरा ये भय अच्छा है, और ज्यादा कोशिश कर, और ज्यादा मन लगा, और ज्यादा व्याकुलता पैदा कर, और एक चीज और कर, अब जो धन है उसको जीव सेवा में, गधा हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, पक्षी हो, कीड़नाल हो, जितना लुटाना चाहे तेरे पास है, जरूर गुजारा का तो होना चाहिए, उससे जो है उसको कर दे, मन उसमें लगाए दिया, और तन से जीवों की जो बच का है वो सेवा कर। 3 चीज इधर मिली है, तीनों का अहंकार है, तीनों उसको दे दे, आत्मा बच जाएगी। और आत्मा तो ऑटोमेटिक उसी का आनंद का अंश है, फिर बीच के रोड़े हट जाएंगे। ये तन मन धन की आसक्ति तो खराब कर रही है, उससे दूरी कर रही है। क्यों भाई? तो भाई बहुत अच्छी बात है, ये सोचना आपका, करना कुछ नहीं है। मनुष्य जन्म इसलिए मिला है, जो मनुष्य जन्म देव दुर्लभ तन भगवान की दया से प्राप्त करके, नहीं तो गधा कुत्ता बनाता रहता भगवान हमारे को। इतने संचित कर्म पड़े हैं, अनंत मर्डर कर रखे हैं सब ने, अनंत बलात्कार कर रखे हमने सब ने, 1-2 नहीं, सबका दंड दे तो मनुष्य शरीर कभी भी ना मिले, वो तो दया करके किसी किसी जीव को बीच में दे देता है। अगर ये बेचारा आ जाएगा अब की बार, और गर्भ में फिर भी भरता है जीव, और बाद में अनंत बार भगवान को धोखा दिया, लेकिन भगवान ने छोड़ा नहीं जीव को, एक बार फिर दे देता हूं बेचारे को। कितनी दया है उसकी, रियलाइज नहीं किया कभी, रियलाइज करे तो फिर हृदय उछल जाए। किसी के पास कोई बंदोबस्त नहीं, कोई टूक का, कोई पानी का, मेरे को ऐसा शरीर दे दिया उसने, इतनी दया कर दी, बस अभी यही करूंगा, उसी की सेवा करूंगा। तो अभी वो समझ गए होंगे इसके जवाब को। इसलिए देव दुर्लभ तन प्राप्त करने के बाद अगर कृष्ण से अनन्य प्रेम नहीं किया तो फिर वो गधा है, जानवर है, पशु है। भागवत में कहा है कि इसको क्या करोगे, क्यों गधा बनेगा वो। गधा पशु का मतलब है कि वो उन्हीं योनियों में जाएगा अगर इस योनि का जो कर्म मिला था उसको ना किया तो। इसका मतलब ये है, अभी नहीं है तो अभी शरीर छूटते ही बनेगा बनेगा जरूर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।